Good morning, everyone. Welcome to our channel Simply Studies with Jelsha. And लास्ट हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था. 2021 का भी हम पेपर सॉल्व कर चुके हैं. आप शॉर्ट्स में अगर क्लासेस देखोगे तो आपको पूरा 2020 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. लास्ट हमने हमने अपने सिलेबस का एक रिवीजन भी ले लिया है. तो आज की क्लास में हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2019 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे. एंड जो भी क्वेश्चन हमारे अभी फिलहाल सिलेबस से रिलेटेड रहेगा हम केवल उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, क्लासेस अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो. शेयर करने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है. एंड कमेंट करके मोटिवेट भी कर दिया करो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. तो चलिए देखो, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है HTML का. Which of the following is appropriate option to display on web page? We love BSF very much with a tooltip full form for the word BSF. मतलब कि BSF तो प्रिंट होना चाहिए, साथ में उस पे उसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए. We love BSF very much. तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास. एक ऑप्शन में FF टैग यूज हो रहा है, दूसरे में BSF टैग है, फिर यहाँ पे एब्रीविएशन टैग है, यहाँ पे फुल टैग है. तो देखो, जब आपको ये फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह लिखनी होती है तो इसके लिए HTML के अंदर दो टैग है. एक है एब्रीविएशन टैग और एक होता है एक्रोनियम टैग. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच दी फॉलोइंग करनी है. एंड मैच दी फॉलोइंग चलिए करते हैं. जब हम हमारा रिवीजन क्लास ले रहे थे तो हमने वहां पे MS ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स थी वो वहां पे करी थी. MS ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज थी वो हमने वहां पे की थी, फुल फॉर्म करी थी. एंड सर्च इंजन के नाम भी देखे थे. तो अभी आपको पता होगा कि बाइडू क्या है. तो बाइडू आपका एक सर्च इंजन है. ठीक है, बाइडू क्या हो गया, आपका एक सर्च इंजन हो गया. उसके अलावा अलीबाबा क्या है, अलीबाबा आपकी एक ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है. फिर मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर हो गया. अब क्या बचे हमारे पास, लिंक्डइन और एयरमेल, ये दो ऑप्शन बचे. अब इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट एंड ईमेल, ठीक है, ये दो है. एंड ये जो थर्ड ऑप्शन हो गया आपका, एक सोशल नेटवर्किंग साइट हो गया, एयरमेल आपका ईमेल है. तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये फिर से मैच दी फॉलोइंग है. अब यहाँ पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट हो गई. फिर हमें EBCDIC, इसका आपको कंफर्म है, बाइनरी कोड सिस्टम है ये. ओरेकल क्या है, ओरेकल एक DBMS है. उबंटू क्या है, उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्या रह गया हमारा, टीम व्यूअर, ये क्या है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DBMS से रिलेटेड है. कार्डिनलिटी रेशियो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट. देखो, ये होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, और अगर आप डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये होती है वीक एंटिटी सेट. इन देयर बाइनरी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज, और रिलेशनशिप आपके चार टाइप के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many. तो आपको बताना है कि भाई स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के अंदर कौन सा कार्डिनलिटी रेशियो रहेगा. तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन रहेगा वो है आपका 1 to many. ठीक है, एक वीक एंटिटी सेट आपका कम से कम एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है तभी वीक एंटिटी सेट आएगा. अगर स्ट्रॉन्ग वाला ही नहीं है तो वीक एंटिटी सेट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. कौन सा रिलेशनशिप रहेगा, ये 1 to many का रिलेशनशिप रहेगा.
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ से, विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड मेरा मानना है कि आपको C++ के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने काफी अच्छे से इसको कवर किया है। एक 2 आवर की क्लास है, आपको सिर्फ ध्यान से कुछ नहीं करना है, आराम से कहीं पे शांति से बैठो और आपको अपना ईयरफोन लगाओ या फिर नॉर्मली स्पीकर में सुन रहे हो तो नॉर्मल सुनो, नोटबुक उठाओ, एंड नोटबुक उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो, आपको समझ में आ जाएगी। Which of the following is invalid statement? Friend function of class is not considered a member function of the class. ये बात true है। Member function of a class can be defined outside the class. ये बात भी true है। Static data member is initialized with a zero only. ये बात भी true है। Static data member of a class can be accessed only by static member or function of the class. तो ये बात क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट में डाउट है ना, लेकिन आपको बाकी 3 क्लियर है तो आप इजीली देख सकते हो कि भाई इनवैलिड कौन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OSI stands for Open System Interconnection। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। In C++, which of the following is not a valid access specifier? तो public, private, protected, mutable। mutable क्या है, आपकी एक स्टोरेज क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SQL के बारे में है। Consider the following SQL query to retrieve e-code of employees from employee table whose address contains India। सिलेक्ट कर लिया हमने, e-code प्रिंट होना चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है, वेयर कंडीशन बतानी है। अब किसका ई कोड आना चाहिए, कंडीशन है कि एड्रेस इंडिया हो, तो एड्रेस में क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो वेयर के आगे देखो लाइक क्या है, लाइक आपका पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। एड्रेस इज इक्वल टू परसेंटेज, ये इस तरह से नहीं होता है, ये लाइक के साथ ही यूज होती है ये चीज। एड्रेस एज एड्रेस लाइक परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन 4th एंड ऑप्शन ए जो फर्स्ट है मुझे इनमें सही लगता है। लाइक के बाद अंडरस्कोर, तो मतलब आई से अंडरस्कोर का मतलब होता है ओनली 1 कैरेक्टर, तो क्या एड्रेस में केवल एक ही कैरेक्टर आएगा इंडिया से पहले और इंडिया के बाद, कितने भी आ सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने भी कैरेक्टर आ जाए, तो मुझे ये ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या लगता है, सही लग रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following set of operation is a valid set of aggregate operations in SQL? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। SQL भी हमने एक ही क्लास में कवर की हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो सिर्फ मेन टॉपिक्स वहां पे कवर किए गए हैं। आप चाहे HPSC का सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी PGT का ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेलिंग में वहां पे डिस्कस हुआ है, तो आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें तो मैं करती भी नहीं हूं एंड ना ही मेरी कंटेंट में है, इतना अभी आपको पता भी चल गया होगा। तो देखो अब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं भाई हमारे काउंट, मिन, मैक्स और सम होता है यही, और एक एवरेज, 5 होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से है, काउंट, मैक्स, एवरेज, सम। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, डिसेंडिंग वाला भी नहीं है, यूनियन भी नहीं है, और इसके अंदर असेंडिंग है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मिन हो रहा था तो ये सारे क्या हो जाते, पूरा एग्रीगेट ऑपरेशन यहाँ पे शो होता। SQL command used to modify attributes values of one or more selected tuple is modify, update, insert और alter। तो क्या कर रहे हैं हम, हमें टपल की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज करना है, तो कौन सी कमांड यहाँ पे यूज होगी, चलिए बताइए एक बार कमेंट करके। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका आंसर, बताओ। देखो मॉडिफाई नहीं रहेगा एंड इंसर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अपडेट और ऑल्टर में से आपको चूज करना है।
तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टपल की बात हो रही है, तो अपडेट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। और अगर यहाँ पे कॉलम्स की बात होती तो ऑल्टर ऑप्शन आप करेक्ट करके आते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सपोर्टेड इन C++, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिकरेंस रिलेशन है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है रिकरेंस रिलेशन अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास इन C++। क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टर इज, विच कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। There are several common terminologies used for signal rate in the literature of computer networks. Which of the following is not a common terminology for signal rate? सिग्नल रेट से रिलेटेड कौन सी टर्म्स यहाँ पे नहीं है, पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट, बिट रेट या बॉड रेट, तो कौन सी रेट नहीं है, एक बार बताओ आप भी, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो भी गैस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है एंड क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ के आएगा, सभी करके आना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात नहीं थी। पल्स रेट यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, बिट रेट, बॉड रेट, मॉड्यूलेशन रेट, ये सभी सिग्नल से रिलेटेड टर्म्स है। Consider the following HTML code. HTML task completion status meter value is equals to 0.8%, 80% completed, and HTML. Close. Choose true statement about the output display on web page. अब ये क्वेश्चन तब करेक्ट हो सकता है जब हमें ये पता हो कि ये जो मीटर टैग यूज हुआ है ना, ये क्या काम करता है, तभी ये आंसर हम करेक्ट दे सकते हैं, अदरवाइज तो तुक्के लगाने हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा क्या गया, कहाँ पे गया, मीटर, जो हमारा मीटर टैग है ना, वो क्या करता है, ये बात सुनो कि मीटर टैग आपकी स्केलर मेजरमेंट को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, स्केलर मेजरमेंट को विद इन ए नॉन रेंज या फिर मैं कहूं फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, तो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके फॉर्म, हाई, लो, मैक्स, मिन, ऑप्टिमम और वैल्यू। तो जो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, ये क्या रहेगा, कंपल्सरी रहेगा। इसके अंदर हम करंट वैल्यू देंगे। यहाँ पे करंट वैल्यू कितनी मेंशन है, 0.8% मेंशन है। अब इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि फॉर्म एट्रीब्यूट है, वो ये बताएगा कि भाई आपका क्या स्पेसिफाई करेगा कि मीटर एलिमेंट से कौन सा फॉर्म बिलोंग कर रहा है। हाई क्या स्पेसिफाई करेगा, एक हाई वैल्यू यहाँ पे कंसीडर की जाएगी उस रेंज में। लो वैल्यू को कंसीडर करेगा। मैक्स आपकी मैक्स वैल्यू को कंसीडर करेगा। मिन वैल्यू को कंसीडर करेगा। ऑप्टिमल वैल्यू को कंसीडर करेगा। मतलब कि हाई वैल्यू कौन सी हो सकती है, मिन कौन सी हो सकती है, ऑप्टिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये सब यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ तो मेंशन ही नहीं है, तो ये देखो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। ये भी डिस्प्ले हो सकता है, ये भी डिस्प्ले कर सकते हो, ये वाली वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। आगे आपको क्या है, मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is a challenge response mechanism to ensure that on the other side a person is responding and not a machine। तो ये जो हमने 2018 वाला किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था ना, कैप्शा इसका आंसर रहेगा। वही आता ना कि भाई बताओ तुम रोबोट नहीं हो, अरे ऑब्वियस सी बात है, हम रोबोट थोड़ी ना है, हम टाइप कर देंगे। In HTML, the element is used to contain characters that should be subscript। देखो लास्ट वाले में सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पूछा था, अब सबस्क्रिप्ट पूछ लिया तो SUB टैग रहेगा यहाँ पे। Which of the following is empty or void element?
तो यहाँ पे br टैग जो होता है वो आपका क्या रहेगा, एम्प्टी टैग रहता है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी टैग यूज नहीं करते हो। अच्छा, यहाँ पे तो क्या हो गया, br टैग एम्प्टी टैग हो गया। इसके अलावा अगर br ऑप्शन में ना हो तो हमें क्या पता होनी चाहिए कि और एम्प्टी टैग कौन कौन से होते हैं। तो एक ये लिस्ट होती है, एक नजर मार लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले भाई। एरिया, बेस, br, col कॉलम, उसके अलावा है कमांड, नेक्स्ट आती है यहाँ पे एम्बीड, EMBED, एम्बीड, होरिजॉन्टल जो हमारा होता है HR, IMG को भी एम्प्टी टैग में ही इंक्लूड किया गया है, वॉइड एलिमेंट्स में इंक्लूड किया गया है। IMG, इनपुट, कीगन, कीगन नहीं है, कीजैन है, एंड फिर है हमारा लिंक, और उसके बाद है मेटा। वैसे ज्यादातर तो ये br टैग के बारे में ही पूछता है या फिर इनपुट टैग के बारे में पूछ लेता है। सोर्स, फिर भी हमें एक बार लिस्ट देख लेनी चाहिए। सोर्स के बाद ट्रैक है, सोर्स के बाद क्या है, ट्रैक, एंड एक यहाँ पे मेंशन कर देती हूं मैं, वो है आपका WBR। तो ये सारी लिस्ट क्या है आपकी, वॉइड एलिमेंट्स है, ये सब क्या है हमारे वॉइड एलिमेंट्स है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, क्या कौन कौन से है वॉइड एलिमेंट्स, एरिया, कमांड, WBR, बेस, एम्बेड, HR, IMG, BR, इनपुट, कीजैन, लिंक, कॉल, मेटा, सोर्स, ट्रैक। इतना हमें पता चल गया कि एम्प्टी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। अब एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता है, एम्प्टी एलिमेंट्स विद जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं होता वो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इन टैग्स के बारे में आपको पता है। br टैग क्या करता है, br टैग लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। जो HR टैग है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करेगा। IMG आपका इमेज डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। इनपुट टैग एक इनपुट है। उसके बाद हमारा है कौन सा टैग, लिंक। लिंक आपका रिलेशनशिप डिफाइन करेगा बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। एंड देन एक मेटा टैग है यहाँ पे, मेटा टैग आपका क्या करता है, चेंजेस मेटा डेटा ऑफ योर वेब पेज। एंड जो ये सोर्स टैग है, इंसर्ट्स ए मीडिया सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको पता चल गया। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर द फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट। वाइल लूप चलाना है, 5 यहाँ पे कंडीशन गई है, सी आउट हेलो। तो हेलो विल बी डिस्प्लेड, कितने टाइम यहाँ पे हेलो आपका डिस्प्ले होगा, ओनली 1, 5, 0 या इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अब कब तक ये रन करेगा, जब तक कि 5 ना आ जाए। तो आप 5 मत डालो, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तब तक आपका प्रोग्राम क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। या फिर हम कोई ब्रेक स्टेटमेंट ना दे दे, तब तक ये चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट यहाँ पे ये लूप डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। The keywords private, protected and public may appear in the declaration of a class in C++ in any order and any number of times, at the most one time and in any order, at the most one time and strictly in order, at any number of times but strictly in the order। तो यहाँ पे ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का क्या पूछना चाह रहा है कि भाई कोई ऑर्डर होता है या नहीं होता पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का।
तो देखो ये जो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता और आप कितने भी टाइम इनके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। In HTML version 5, the element is appropriate for marking up the titles of works of art, music, movies, books, etc. टाइटल्स के लिए कौन सा यूज होता है यहाँ पे HTML वर्जन 5 के अंदर? ऑप्शन क्या क्या है आपके? साइट टैग है, रेफर टैग है, हाईलाइट टैग एंड बोल्ड टैग। तो बताइए एक बार कमेंट करके आप भी कि कौन सा आप आंसर टिक करके आते, या अगर आपने 2019 का भी क्वेश्चन पेपर दिया हो तो यहाँ पे देखो जो टाइटल होता है ना फॉर क्रिएटिव वर्क, ध्यान रखना फॉर क्रिएटिव वर्क, उसके लिए आपका साइट टैग यूज होता है। कौन सा टैग यूज होता है हमारा? साइट टैग यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ से रिलेटेड हो गया। इन कंटेक्स्ट ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन कंप्यूटर नेटवर्क, सीआरसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेकसम इसकी फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइज वायरलेस लैन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? तो यहाँ पे आपको WLAN का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बताना है कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखो ये सारे ही ना वायरलेस लैन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। क्या है? सारे ही सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे? तो एक्सटेंड, मतलब जो लेटेस्ट है ना, ये सभी एक दूसरे के एक्सटेंशन में आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले ये आया 802.1, इसके बाद फिर 0.11a आ गया, फिर 11b आया, 11g, फिर 11i, तो लास्ट में कौन सा आ गया हमारा? 802.11i। तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। In context of C++, consider the following statement. Static member function of a class can access only static data member of the class. A static data member of a class is shared by all the objects of the class. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है ये आपको बतानी है इन स्टेटिक मेंबर फंक्शन से रिलेटेड। तो बताइए एक बार कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगी? तो यहाँ पे देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना, तो जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना, पीछे भी आ चुकी है और जिसको आप इनकरेक्ट करके आए हो। ठीक है, तो अभी हमें सेकंड के बारे, ये तो वही इनकरेक्ट हो गई, अब हमें सिर्फ सेकंड के बारे में सोचना है। तो सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी? करेक्ट रहेगी। A static data member of the class is shared by all the objects of the class. तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका? यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए CSMACD है ये, तो उसके बाद ये कंकरेंसी से रिलेटेड है। In context of a relation in database, choose a false statement. There can be more than one सुपर की। देखो सुपर की तो एक ही होगी। आप सुपर की होती क्या है? जितने भी एट्रीब्यूट्स है सबको मिला के आपने की बना दी, तो उसके अलावा क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, तो सुपर की तो एक ही होती है। फॉल्स स्टेटमेंट ही चूज करनी थी यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये। और ये मैक्सिमल होती है। एक कैंडिडेट की इज ए मिनिमल सुपर की, ये बात करेक्ट है। वन ऑफ द कैंडिडेट की इज डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की, ये बात भी करेक्ट है। एक प्राइमरी की बन जाएगी, बाकी जो बच गई वो ऑल्टरनेट की बन जाती है। प्राइमरी की इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए कैंडिडेट की, सेम ही तो बात है। कैंडिडेट की जितनी भी है उनमें से कुछ कीज को हटा दो, एक उसमें से क्या बचेगी? आपकी प्राइमरी की बचेगी। एक से काम नहीं चल रहा है तो दो तीन मिला के प्राइमरी की बना रहे हो तो कंपोजिट की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए रिलेशनल स्कीमा आर, whenever a non-trivial functional dependency extends to A, holds in a relation R, X is a super key of relation R and relation R is in, तो इसके लिए आपको बताना है कि ये कौन सी है।
1NF मेंशन नहीं है, 2NF पार्शियल डिपेंडेंसी से रिलेटेड है, आपका थर्ड NF ट्रांजिटिविटी से रिलेटेड है, BCNF बॉय कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ जो नॉर्मल फॉर्म है वो आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से रिलेटेड रहेगा। तो ये जो डेफिनेशन है ना नॉर्मलाइजेशन की, अगर आपने क्लास देखी हो ना तो मैंने वहां पे काफी अच्छे से ये वाली डेफिनेशन मेंशन करवाई है, सेम टू सेम स्टेटमेंट है ये जो वहां से आई है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, विद न्यूमेरिकल हमने वहां पे करी है। टाइम मिल गया होगा सोचने का, बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। तो देखो इसका जो आंसर है आपका वो है BCNF बॉय कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या है कि x क्या है आपकी यहाँ पे एक सुपर की है ऑफ रिलेशन R। दूसरी बात BCNF से बारे में क्या है कि इसके अंदर केवल 2 ही एट्रीब्यूट होते हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में बाइनरी वर्ड आ जाए, 2 एट्रीब्यूट्स आ जाए, तो भी हमारा BCNF ऑप्शन ही क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और जो BCNF होता है वो हमेशा लॉसलेस होता है, ये बात भी ध्यान रखना, लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो ये जरूरी नहीं है। BCNF हमेशा लॉसलेस रहेगा लेकिन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो ये बात यहाँ पे जरूरी नहीं है। बूलियन एक्सप्रेशन YZ प्लस Z इज इक्वल्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे डिजिटल सिलेबस से बिल्कुल ही कट कर दी है। अगर इसको आप सॉल्व करो तो Z कॉमन निकाल लो, Y प्लस 1 आएगा, Y प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है तो Z हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, x बाहर निकालो 1 प्लस वाई 1, तो ये बात करेक्ट है। एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल्स टू वाई आएगा, y कॉमन ले लो, x प्लस एक्स बार वाई कितना होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, आप इसको सॉल्व कर लेना, वैसे तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो ये जरूरी नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। इन MS PowerPoint 2007 आफ्टर क्लिकिंग बटन we can use arrow keys to move the splitters which separates the different section of the current window. Move split, ruler, grid lines fit to window. वैसे इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा इतनी सोचने की जरूरत नहीं है, रूलर ग्रिड लाइन नहीं होते, हमें पता है फिट टू विंडो भी नहीं है, नाम से पता चल रहा है मूव स्प्लिट ही आएगा, स्प्लिट करना है तो मूव स्प्लिट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइस, अब आपको इनपुट डिवाइस पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, तो देख लो भाई इसमें से इनपुट डिवाइस है आपके, अच्छा नहीं है पूछा है, ठीक है, नॉट वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइस, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्लॉटर, माउस। तो प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। टू कंबाइन रिवीजन, देखो जो हम रिवीजन वाली क्लास हुई थी ना उसमें हमने MS ऑफिस को भी कवर किया है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस चारों को कवर किया है, केवल मेन बातें वहां पे कवर हुई है। तो अगर बिल्कुल भी नहीं देखा है ना तो देख लेना, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एक बार वो रिवीजन वाली क्लास देख लेना अगर आपने सेपरेटली जो MS ऑफिस की क्लासेस हुई है वो नहीं देखी है तो। टू कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स into a single document option combine is used in MS Office Word 2007। आपको बताना है कि भाई ये कंबाइन ऑप्शन कहां पे मिलता है, तो देखो कंबाइन ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू टैब के कंपेयर ग्रुप में, और कंपेयर भी यहाँ पे दो ऑप्शन ही मिलते हैं आपको, यहाँ पे कंपेयर और कंबाइन ये दो ऑप्शन ही यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। ये जो चेंज की बात हो रही है ना, ये ट्रैक चेंजेस वगैरह की बात हो रही है। और रेफरेंस को आप इस तरह से समझ सकते हो, रेफरेंस आप किसी चीज का रेफरेंस देते हो तो ये कैप्शन, बाइब्लियोग्राफी, साइटेशन, ये सारी चीजें रेफरेंस से रिलेटेड रहेंगी। In MS Excel to repeat a text for a given number of times we can use REPT function, repeat function। SATA stands for, फुल फॉर्म बतानी है आपको इसकी
साटा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यहाँ पे देखो इसकी फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और ये किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है आपके जो डिवाइसेस होते हैं जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिवाइसेस या फिर मदरबोर्ड के और भी बहुत से डिवाइसेस है, उनको अटैच करने के लिए ये एक इंटरफेस का काम करती है। Serial Advanced Technology Attachment. In MS PowerPoint 2007 शॉर्टकट की Ctrl+H is used to, तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। Ctrl+H आप किसके लिए यूज करते हो? रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस में यूज होता है ये। In context of MS Word is a series of commands and instruction that you group together as a single command to accomplish a task automatically। तो काफी कॉमन है ये भी, मैक्रो की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये हाइफेनेशन क्या होता है? हाइफेनेशन का मतलब होता है, देखो मैं कुछ लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे और ऐसे लिखते लिखते मेरा वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ, उस मतलब स्पेलिंग पूरी नहीं आई, तो यहाँ पे ना हम नोटबुक में भी एक डैश लगा देते थे और एक आगे भी लगा देते थे। इससे क्या पता चलता था कि भाई ये वर्ड उससे रिलेटेड है, तो वही होता है हाइफनेशन, डैश लगाना, जो आप नोटबुक में लगाते भी होंगे। चलो सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड आ गया ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर। चलो एक बार देख लेते हैं इसको। इन आर्किटेक्चर द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इन ए सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड so that each processing component is discrete and carries out one type of data transformation. The data flow from one component to another for processing. तो यहाँ पे बताना है आपको ये भाई कौन सा आर्किटेक्चर है। एक बार ट्राई करिए, कौन सा आर्किटेक्चर है बताइए। कम से कम जितनी देर में आप सोचते हो उतनी देर में कमेंट में लिख भी सकते हो कि भाई ये वो आर्किटेक्चर है, आप मुझे बता दो। नहीं, या फिर आपको लगता है कौन कमेंट बॉक्स में जाएगा, कौन टाइप करेगा, है ना, कौन सोचेगा, इससे अच्छा है थोड़ी देर में मैम बता ही देगी। तो देख लो भाई, पाइप एंड फिल्टर ऑप्शन है इसका करेक्ट। ओके। In MS Excel 2007, which of the following is found in the Home tab Clipboard group? Clipboard group में क्या क्या मिलता है? मिलता ही पूछा है ना, हाँ, is found। तो Clipboard group में आपके मिलते हैं भाई कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। Consider the following Boolean expression. Which of the above expression represents exclusive NOR operation? तो नॉर ऑपरेशन आपको बताना है यहां पे कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो नो डाउट एक्स नोर ही है, हमें पता है। डाउट आपको सेकंड और थर्ड में रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो एक्स बार वाई बार एक्सोर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी एक्सोर लिखा हुआ है, तो ये आपकी स्टेटमेंट पूरी तरह से एक्सोर के लिए ही है। एंड ये जो स्टेटमेंट है एक्स बार वाई, ये एक्स नोर के लिए है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख लो बस एक बार। इन विंडोज वी गो टू विच ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम अवर कंप्यूटर? अनइंस्टॉल करने के लिए कहाँ पे जाते हो? डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, एक्शन सेंटर, डिवाइस मैनेजर या प्रोग्राम्स एंड फीचर? तो अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या ऑप्शन चूज करते हो बताओ। तो इसमें हम चूज करते हैं, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ ये रहा, प्रोग्राम्स एंड फीचर ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 34.36 इन बाइनरी इज। देखो मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व होगा, आप एक बार सॉल्व कर लेना और अपना आंसर देख लेना क्या रहेगा। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना, यहाँ पे कितने पे जाएगा 17, यहाँ पे कितना आएगा 0, इस तरह से सॉल्व करोगे, नीचे से ऊपर जाके अपनी वैल्यू को काउंट कर लेना। ठीक है,
36.36 है यहाँ पे 0.36 मल्टीप्लाई में 2, जितना भी यहाँ पे गिवन हो। अगर आपको 8 में निकालते तो 8 कर देते मल्टीप्लाई, 16 को निकालते तो 16 को मल्टीप्लाई कर देते। कितना आएगा इसका 6 12 7, तो 0.72 आ गया। फिर 0.72 को 2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, कब तक मल्टीप्लाई करना है? ये जो 0 है ना, इसकी जगह जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है एंड ऊपर से नीचे इसकी वैल्यू काउंट करना। ध्यान रखना, इसमें हम नीचे से ऊपर की वैल्यू काउंट कर रहे हैं और ऊपर से नीचे की वैल्यू वहां पे काउंट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो 4 है। देखो ये 1 आने के बाद भी रुका नहीं है, तो मतलब आपको यहाँ तक का सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका आंसर मैच नहीं होता है ना, तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन MS ऑफिस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू, ये हमने कल भी डिस्कस किया था भी। कंट्रोल इज इक्वल्स टू किसके लिए यूज होता है? सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, कंट्रोल इक्वल्स टू। फिर सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या यूज होगा? अगर ये सबस्क्रिप्ट के लिए यूज हो रहा है तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो देखो ये सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए शिफ्ट की का यूज करोगे साथ में, तो कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। और ये जो इंक्रीज इंडेंट, अच्छा ये हिडन मार्क्स गया है ना, ये वो जो एक ब्लैक सा मैंने बताया था, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल स्टार। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल M, और डिक्रीज अगर करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट M। ठीक है, ये काफी बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना ये 4-5 शॉर्टकट कीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू की पावर 20 बाइट्स एंड 2 की पावर 40 बाइट्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू। तो काफी इजी सा एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 10 बाइट से स्टार्ट होती है सीरीज, और ये इक्वल होता है आपका किलोबाइट के, ये कैपिटल में है। उसके बाद 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 होता जाता है। तो KB के बाद MB, GB, TB ये आएगा। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? 20, ये तो आपका MB हो जाएगा। 40 कहाँ पे आएगा? 20, 30, 40 यहाँ पे आएगा, तो ये टेराबाइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 61038? ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने आपको सॉल्व भी करके बताया था कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको क्या करो, ऑक्टल से पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए वो जो थर्ड टेबल होती है ना, इसकी 3 डिजिट्स वाली टेबल, वो यूज होगी। जैसे कि 8 होता, 3 की होती है 011, 011 देखो यहाँ पे एक मैच कर लेते हैं, 011 करेक्ट है। फिर 0 के लिए ट्रिपल टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 के लिए 001 हो जाएगा। 6 का क्या होता है? 1, 10, 11, 100, 101, 110, 110 ही होता है, 110। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट रहेगा। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो। हेक्साडेसिमल के लिए इसका हमें 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट यहाँ पे 4 का पेयर बनाते हुए चलो। 011 ये 3 का है, ठीक है, ये बात करेक्ट है। 0100 ये 4 का है, ये बात भी करेक्ट है। 1100 हमें पता होना चाहिए किसका है। तो यहाँ पे देखो A1000 ये 8 का होता है। फिर 1001, 1010, 1011, ये 9 का हो गया, ये A का हो गया, ये AB का हो गया, 1011 एंड 1100। तो मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका? ये भी करेक्ट है, C43 ही हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे, तो अब सिंपल सी बात है भाई, इसका क्या कर लो आप, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे आप? 3 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 0, फिर 0 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 3। एक बार सॉल्व कर लेना, अगर ये ऑप्शन भी सही है तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ठीक है, आंसर मैं बता देती हूँ इसका क्या रहेगा। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, दो मैंने सॉल्व कर दिए, बस आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी क्या करना है, देखो 8 की पावर 0 1 ही होता है, तो 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 64 हो गया, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना एंड ऐड कर देना। इन MS PowerPoint 2007 comment about the selection can be added using new comment option found in comment group under tab। तो आपको ये बताना है कि भाई ये कमेंट जो ग्रुप है ना वो कहां पे मिलता है, कमेंट ग्रुप आपका किस टैब में मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट ऑप्शन कमेंट ग्रुप है रिव्यू टैब में मिलेगा। ठीक है, let A and B are two devices used to play video games. If A, there is a provision of a handle on a base and button for pressing revolving. While video games are played using B, holding it in both the hands and moving it in the air or that side. तो मोस्ट सुइटेबल नेम्स फॉर ए एंड बी आर। तो मतलब यहाँ पे दो ए और बी है, वो गेम खेल रहे हैं। ए के पास क्या है, एक हैंडल वाला यूज कर रहा है, और बी जो यूज कर रहा है वो अपने दोनों हाथों में पकड़ के वो यूज कर रहा है। तो आपको नाम बताना है कि भाई क्या नाम है उन दोनों डिवाइसेस के। क्वेश्चन समझ में आया है, तो इनपुट डिवाइस ही। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है वो है आपका जॉयस्टिक एंड सेकंड वाला क्या रहेगा, गेम पैड। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज और एक्टिविटी ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। feasibility study, require allocation and analysis, requirement validation और component specification। तो इन चारों में से SDLC का फेज कौन सा नहीं है, कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन नहीं है। इन विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम malware एंड अदर पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। विंडोज मोबिलिटी सेंटर, विंडोज डिफेंडर, इंडेक्सिंग ऑप्शंस और विंडोज अपडेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, विंडोज डिफेंडर। ठीक है, उसके बाद ये सम करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। तो POP3 आपका एक प्रोटोकॉल है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द MS Excel फंक्शन कंबाइन फॉर 2। यहाँ पे देखो जो आंसर करेक्ट रहेगा वो है 6 एंड इसके अंदर जो SCSI है इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इन कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज नॉट ए लेवल और टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, रिलीज टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग। डेवलपमेंट टेस्टिंग का टाइप नहीं है। तो यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग तो एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट रहेगा रिलीज टेस्टिंग। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जो टोटल 60 क्वेश्चंस है, इसके अलावा भी हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो क्लास अगर अच्छी लगती हो तो मैं फिर से कहूंगी कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते ही रहिएगा। टोटल 4 to 5 ही डेज आपके पास है, नया कुछ सीखने की बजाय अपना रिविजन कर लो। ठीक है, अगर करंट अफेयर्स में आपका हाथ इतना अच्छा नहीं है तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा हाथ पैर मारो भी मत, क्योंकि 10 मार्क्स ही वहां से आने हैं। अगर वहां पे ही सारा टाइम आप अपना लगा दोगे और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो बाकी का रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एक तो अपना सिलेबस अच्छे से कर लो, रीजनिंग को आप कवर कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन की सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, मैथ्स में भी सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अगर करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा नहीं पता चल रहा है तो उसको थोड़ा कम टाइम दो। ठीक है, थैंक यू।